आज हम जानते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पर है यह अवतल लेंस एकदम उत्तल दर्पण के जैसा होता है, जिस पर हमेशा क्या होगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो उत्तल दर्पण में भी हमने देखा था कि ऐसा ही होता है, इसीलिए उत्तल दर्पण को क्या किया जाता है, गाड़ियों के साइड मिरर में यूज किया जाता है ना। तो देखते हैं जब वस्तु अनंत पर हो, तो हम जानते हैं कि कोई भी दर्पण हो, लेंस हो, जब भी वस्तु अनंत पर होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। हो सकता है बनता हुआ प्रतीत होगा या बनेगा। जैसे यहाँ पर क्या है, ये आभासी प्रतिबिंब है, यहाँ पर ये किरण है आपतित किरण, यह अपवर्तित होने के बाद दूर जाती है, क्योंकि यह क्या करता है, अपसारी लेंस है तो वो क्या कर रहा है, बिखेर दे रहा है, मुख्य अक्ष से दूर ले जा रहा है दोनों जगह पे, दोनों तरफ से आई किरणों को। और कहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है किरणें, फोकस पर, और इसीलिए यह फोकस पर प्रतिबिंब बनाती है। और यहाँ पर देखो इसीलिए है हमने लिखा है फोकस पर प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा वस्तु से बहुत ही छोटा। देख रहे हो एकदम छोटा है ना, एकदम बिंदु के आकार का, बहुत ही छोटा। जैसे कि मान लिया कि अगर हम सूर्य, जैसे बताया था कि अनंत पे कौन सी वस्तु है, जैसे सूर्य है, चंद्रमा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा दूर है, लाखों किलोमीटर दूर है जो, ठीक है। तो अगर हम सूर्य के सामने ये अवतल लेंस को रखेंगे तो यहाँ पर उसका जो सूर्य का प्रतिबिंब बनेगा एकदम बहुत ही छोटा बिंदु के आकार का बनेगा लगभग, है ना। ठीक है, तो उसके बाद अगला देखते हैं, जब वस्तु किसी निश्चित दूरी पर रखी हो, यानी कि निश्चित दूरी जैसे कोई भी दूरी हो सकती है, इसमें तुम यहाँ भी रखो, यहाँ रखो, इधर रखो, कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। तो यानी कि दो ही केस यहाँ पर है, जैसे कि अवतल दर्पण में था और उत्तल लेंस में था, उसी तरह इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, दो ही केस है, उसमें 6 केस पढ़ने थे, अवतल दर्पण में भी 6 और उत्तल लेंस में भी 6। अब है उत्तल दर्पण में 2 और अवतल लेंस में भी 2, ठीक है। तो यहाँ पे एक निश्चित दूरी पर है, तो एक किरण जो है वह मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और डाइवर्ज हो रही है, मीन्स मुख्य अक्ष से दूर जा रही है। इसके बाद दूसरी किरण जो है वह प्रकाशीय केंद्र से सीधा आर पार हो जा रही है, ठीक है। और ये मिलती हुई कहाँ प्रतीत हो रही है, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। अब यहाँ पर भी देखो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा, सीधा, और वस्तु से छोटा बन रहा है, सीधा बन रहा है और आभासी है ना। इसको हम डॉट से कर देते हैं, क्योंकि डॉट से पता चलता है ना कि हमारा ये आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो अवतल लेंस में हमको दो ही केस पढ़ना था। अब देखते हैं हम लोग इसका चिन्ह परिपाटी लेंसों का और आवर्धन, और इसका लेंस सूत्र। चिन्ह परिपाटी बिल्कुल दर्पण के जैसा ही होगा, है ना। जैसे कि मान लिया, एक एग्जाम्पल पे अभी लेते हैं, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर इसको वर्टिकल माने तो इधर हम क्या लेते थे, माइनस यानी ऋणात्मक लेते थे, और इधर जब होता था तो धनात्मक लेते थे। जैसे एक उत्तल लेंस का हम केस ले लेते हैं, तो जब वस्तु इधर मान लिया केंद्र पर होती है तो इधर केंद्र पर ही बनती है, लेकिन उल्टा उल्टा प्रतिबिंब बनाती है ना। तो क्या होता है कि यहाँ पर तुम देख सकते हो कि हम यहाँ से जो वस्तु की दूरी रहती है वो लेंस से, उसको क्या से डिनोट करते हैं, यू से, और प्रतिबिंब की दूरी को हम किसे डिनोट करते हैं, v से। अच्छा, तुमको यहाँ पर u क्या लेंगे, v क्या लेंगे, बता सकते हो, u माइनस लेंगे, गुड, और v प्लस, क्योंकि ये दाहिने तरफ है। तुमको v में v जो दिया रहेगा, और अगर उत्तल लेंस का केस दिया रहेगा तो क्या करोगे, वस्तु का स्थिति देखना कहाँ पर है, तो u हम ले लेंगे हमेशा माइनस, u माइनस है क्योंकि बाएं तरफ है, और v लेंगे प्लस। उस तरह से यहाँ पर बताओ, अगर वस्तु है तुम्हारा यहाँ पर, मान लिया कि चलो वो दूसरा वाला केस था क्योंकि उसमें फिक्स डिस्टेंस चाहिए ना हमको, ये तो अनंत पर है तो अनंत की दूरी अनंत रहती है। तो मान लिया कि अगर इधर से इधर वस्तु है हमारा, तो यहाँ पर u हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे यानी नेगेटिव लेंगे, और v क्या लेंगे, v भी, v कैसे ले, v भी तो नेगेटिव होगा, v नेगेटिव होगा, ठीक है। बात समझ में आया। तो अब आता है तुम्हारा आवर्धन सूत्र। चिन्ह परिपाटी तो सेम उसी के जैसा है। अब मेन समझना है तुमको लेंस सूत्र और आवर्धन, लेंस का सूत्र।
ठीक है। लेंस सूत्र एवं आवर्धन हम जानते हैं कि लेंस सूत्र क्या था, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये हमारा लेंस सूत्र होता है। और यही जब दर्पण सूत्र में आएगा तो ये क्या आएगा, प्लस हो जाता है केवल, है ना। ठीक है। अब बात आती है जब आवर्धन की हम करें तो आवर्धन को इंग्लिश लेटर m से दिखाते हैं, मैग्निफिकेशन। ओके, तो यहाँ पे माना कि h डैश है किसकी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h क्या है, वस्तु की ऊंचाई, तो ये हो जाता है हमेशा v बटा u। अब सवाल ये उठता है कि दर्पण में यह माइनस हो जाता था, यहाँ पर प्लस क्यों लेते हैं, तो पहले समझते हैं इसको। प्रतिबिंब की ऊंचाई ये है वस्तु की ऊंचाई। ठीक है। अब देखो कि यहां पर प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि एक एग्जांपल से समझते हैं। जब हम अवतल दर्पण ले रहे थे, माना कि वस्तु इधर रखी है केंद्र पर और प्रतिबिंब भी बनता था केंद्र पर ही, तो यहां पर देखो वस्तु का प्रतिबिंब केंद्र पर तो बनता था लेकिन उल्टा बनता था, मीन्स h हमारा पॉजिटिव हो जाता था और h डैश नेगेटिव हो जाता था, क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। ठीक है। उसके बाद यहां पर देखो कि u क्या है, u यहां पर नेगेटिव है ना, और v भी नेगेटिव होता था, तो ये माइनस माइनस कट जाता था, ये प्लस माइनस केवल माइनस रह जाता था, इसीलिए हम माइनस लेते हैं। और यहां पर क्या हो जाएगा, लेंस के केस में एक एग्जांपल से समझो कि एक हमारा उत्तल लेंस है, ठीक है, एक हमारा उत्तल लेंस है, माना कि इसका कहीं पे रखा है, केंद्र पर ही ले लेते हैं, यहां पर हमारा 2f1 2f2 हो गया, ये हमारा 2f1 हो गया। तो यहां से जाएगा तो ये फोकस से होकर गुजरेगी किरण, है ना, और दूसरी वाली सीधे निकल जाएगी, तो यहां पर तुम्हारा केंद्र पर ही निर्माण हो रहा है। ठीक है। तो ये यहां पर बताओ u क्या लेंगे, u हमारा हो गया माइनस में, यहां पर v क्या हो गया, प्लस में। ठीक है। अच्छा, h क्या होगा, यानी कि h का मतलब वस्तु की ऊंचाई, h क्या है, प्लस या माइनस, ऊपर क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, तो h हमारा क्या हो गया, प्लस, और यहां पर h क्या होगा, h डैश हो जाएगा हमारा माइनस, h डैश के जगह माइनस चिन्ह हुआ, यहाँ h के जगह क्या हो गया, प्लस चिन्ह, यहाँ v के जगह क्या होगा, प्लस चिन्ह, और यहाँ u के जगह क्या होगा, माइनस चिन्ह। तो माइनस माइनस दोनों जगह माइनस आ गया, मीन्स ये हमारा माइनस माइनस कट जाएगा, मीन्स हमेशा हमको प्लस लेना है। ठीक है। तो लेंस में हमेशा प्लस लिया जाता है और दर्पण में माइनस लिया जाता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि माइनस क्यों लेते हैं लेंस में, और दर्पण मतलब लेंस में प्लस क्यों लेते हैं और दर्पण में माइनस क्यों लेते हैं। ठीक है। तो अब जैसे कि मान लिया एक न्यूमेरिकल तुमको दिया जाए, अगर यही न्यूमेरिकल दिया जाए तो यहाँ पे u क्या लोगे, माइनस लोगे, v को क्या ले लोगे, प्लस ले लोगे, और f तुम्हारा लेंस के केसेस में नेगेटिव लिया जाता है ना, तो यहाँ पे हम माइनस रख देंगे। हाँ नहीं सॉरी, उत्तल लेंस में नेगेटिव लिया जाता है, उत्तल लेंस में प्लस लिया जाता है, दोनों लेंस में अलग अलग लेते हैं। ठीक है। और दर्पण में क्या होता था कि अपना जिस अनुसार होता था, जिधर हम डायरेक्शन चिन्ह परिपाटी के अनुसार फोकस लेते थे, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, दो फोकस आ जाता है ना, दोनों लेंसों में दो दो फोकस है, तो इसीलिए एक में प्लस और एक में माइनस लेते हैं। ठीक है। आई थिंक ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। आगे की वीडियो में देखेंगे लेंस की क्षमता और एक दो क्वेश्चंस। ठीक है। आज के वीडियो के लिए आज के लिए इतना ही।